नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत सारे लोगों के ये मैसेज आ रहे थे कि सर मेंस का एग्ज़ाम हमें किस तरीके से तैयार करना चाहिए और प्रीलिम्स का हमारा पेपर काफ़ी अच्छा गया है और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसमें प्री क्वालिफाइंग जो लिस्ट आएगी उसमें हमारा रोल नंबर देखने को मिलेगा। तो ऐसे लोग लगातार जो है मैसेज भी कर रहे हैं, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि अगला जो सर हमें 2026 का मेंस का पेपर देना है, उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या हो और हम किस तरीके से जो खास तौर पे जो अलग-अलग क्वेश्चंस हैं एमपीपीएससी में जो आते हैं, जैसे आपका वेरी शॉर्ट है यानी कि 2 मार्कर क्वेश्चन है या जो है 7 मार्कर क्वेश्चन है या इसके अलावा जो है 10 मार्कर क्वेश्चन है, इनके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? और हम इनको किस तरीके से जो है तैयार करें, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 अंकों के हैं या 7 मार्कर जो क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन है या 10 मार्कर जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको लेकर के आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है। तो इस चीज़ पे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस रखने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि अपकमिंग जो मेंस का एग्जाम है उसको लेकर के आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, उस पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सबसे मेन ज़रूरी बात यह है कि जैसे अगर आप मेंस का सिलेबस अगर ध्यान से देखोगे, तो इस सिलेबस में सीधे-सीधे तौर पर आपको 6 पेपर देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स अगर आप देखोगे, टोटल हमारा जो है पेपर कितने हैं, 6। मेंस के एग्जाम में अगर आप सीधे-सीधे तौर पे देखा जाए, जीएस के अपने हैं 4 पेपर, हर एक जीएस के पेपर में 2 सेक्शन होते हैं। इसके अलावा एक आपका हिंदी का पेपर है, चूंकि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक भाषा हिंदी है, इसलिए एक पूरा का पूरा पेपर आपका जो है 5वां जो पेपर है वो हिंदी का है और 6वां पेपर है निबंध का। अब एक खास जानकारी ये है कि जो आपका 1 टू 4th जो जीएस के पेपर है, यानी कि जीएस पेपर 1 से लेकर के चौथे नंबर तक, ये चारों पेपर में आप अपने मीडियम में क्या कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिखेंगे आंसर, इंग्लिश मीडियम अगर आपका है तो आपको आंसर जो है वो किस में लिखना होगा, इंग्लिश में लिखना होगा। लेकिन 5th पेपर और 6th पेपर जो है हिंदी और निबंध का पेपर, ये केवल और केवल आप हिंदी भाषा में ही इनके आंसर लिख पाओगे, भले ही आपका मीडियम कुछ भी हो, भले ही आपका अंग्रेजी माध्यम हो, फिर भी आपको ये पेपर किस में लिखने होंगे, हिंदी में ही लिखने होंगे। तो ये डाउट अपने मन से निकाल दीजिएगा। दूसरा बात देखोगे कि एग्जाम का जो प्लान है कि शुरुआत के जो 4 जीएस के पेपर हैं, 1 2 3 4, ये चारों जीएस के पेपर 300 मार्क्स के हैं, 300 अंकों के आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा पेपर नंबर जो 5 है, यानी कि हिंदी का पेपर है, ये 200 अंकों का है और निबंध का पेपर 100 अंकों का आपको देखने को मिलेगा। ये सीधा सीधा अपने सिलेबस में दे के रखा है। शुरुआत के 4 जो जीएस के पेपर हैं, उन 4 जीएस के पेपर में 3 आवर्स का टाइम, 3 घंटे का मिलेगा। हिंदी के पेपर में आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और इसके अलावा आप देखो, हिंदी के पेपर में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और इसके अलावा जो निबंध का पेपर है उसमें आपको 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब आप देखो कि शुरुआत के जो जीएस 3 पेपर हैं, यानी कि पहला जिसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आना है, दूसरा पॉलिटी और सोशोलॉजी, तीसरा आपका इकोनॉमी और साइंस वाला जो पेपर है, जो जीएस के शुरुआत के 3 पेपर हैं, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा पेपर जो है, यहाँ पर 3 तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर क्वेश्चन। यानी कि 2 अंक वाला प्रश्न होगा वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब वर्ड लिमिट पे बहुत जरूरी आपको ध्यान देना है कि जो वर्ड लिमिट सीधे तौर पे दी गई है हमारे सिलेबस में कि 2 मार्कर क्वेश्चन में मैक्सिमम आप 20 वर्ड्स में लिख सकते हैं, या इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे कि 7 मार्कर क्वेश्चन मैक्सिमम वर्ड लिमिट है 60 वर्ड्स की। और आप देखोगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी 200 वर्ड्स की लिमिट है, यानी कि आपको शब्द सीमा का पालन जरूर करना है। शुरुआत के 3 पेपर में 2, 7 और 10 अंक के जो प्रश्न आने हैं, इसमें 2 मार्कर वाला जो क्वेश्चन है वो 1 से 2 लाइन मैक्सिमम जा सकते हो। इसके अलावा 60 वर्ड्स वाला जो है 7 से 8 लाइन आप मैक्सिमम जा सकते हो। और 200 जो वर्ड्स है उसको जो है एक आगे और एक पीछे पेज में आपको क्या कर देना होगा, कंप्लीट कर देना होगा। तो इस तरीके से ये आपका शुरुआत के 3 पेपर हैं। अब देखो ध्यान से जरा सुनिएगा कि कोई भी सेक्शन हो, जैसे आपको देखोगे कि 2 सेक्शन आने, जैसे जीएस का पेपर 1 है, अब इसमें 2 सेक्शन, 2 खंड आने हैं, खंड आ और खंड बा। अब आप देखोगे 150 मार्क्स का आने हैं क्वेश्चन, यहाँ से कितने नंबर के आने हैं, 150 अंकों के। तो एक सेक्शन में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 15, ये आप देखोगे 7 मार्कर क्वेश्चन आएंगे आपके 10 और 10 मार्कर क्वेश्चन आएंगे 5।
यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एक सेक्शन में आपको 30 अटेम्प्ट करने हैं, और एक पेपर में जो आप देखोगे जीएस के पेपर में 60 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा। यानी कि 60 प्रश्नों को आपको 3 घंटे में आंसर लिखना है, जिसमें से 30 क्वेश्चन 2 मार्कर रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके 7 मार्कर क्वेश्चन होंगे, और 10 क्वेश्चन आपके कितने होंगे, 10 मार्कर क्वेश्चन होंगे। ये पूरा 3 घंटे में 300 अंक का पेपर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। यहां प्रीलिम्स की तरह एमसीक्यू नहीं है। अब यहीं पर सबसे जरूरी बात है जो आपको समझ लेनी है। समझ क्या लेनी है कि जो आपके 2 मार्कर क्वेश्चन हैं, इनकी बहुत कोई अलग से तैयारी नहीं है। आपने जो प्रीलिम्स में पढ़ के रखा है, जो फैक्चुअल नॉलेज है, जो सीधा आता है, 15 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे एग्जाम में। मतलब ये रियलिटी है कि आपने जो है 10 क्वेश्चन बन जाएंगे हर किसी से लगभग से, जिसका थोड़ा सा और अच्छे से तैयारी होगा उससे 12 क्वेश्चन। कोई 15 क्वेश्चन की गारंटी नहीं होती है। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, खासतौर पे पेपर 1 में भी देख लो, पेपर 2 में भी 2 से 3 प्रश्न ऐसे रहेंगे फैक्चुअल 2 नंबर वाले, जो जनरली आपको नोट्स में मतलब बड़े मुश्किल से मिलेंगे। बहुत इन डेप्थ पढ़ोगे आप, तब ऐसे क्वेश्चंस के आपको जवाब हल कर पाओगे। तो अगर आप मान लीजिएगा कि 2 मार्कर क्वेश्चन 15 में से 12 तक अगर आप कर पा रहे हो, कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, कहीं पर भी आपने सेशन अटेंड कर रहे हो, तो आप अगर 12 तक कर पा रहे हो तो आप कंफर्टेबल रहिएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 7 मार्कर क्वेश्चन असली सिलेक्शन अगर किसी में छुपा हुआ है, तो मेरी पर्सनल या व्यक्तिगत राय ये है, या पर्सनल ओपिनियन ये है, आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे 7 मार्कर क्वेश्चन। क्योंकि जिस व्यक्ति ने 7 मार्कर क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर लिया, यानी कि 60 वर्ड लिखने हैं, नंबर मिलेंगे आपको 7। यानी कि एक तरफ है 200 शब्द लिखोगे तब 10 नंबर है, और 50 से 60 शब्द लिखने पे आपको 7 नंबर मिल रहे हैं। गेम समझो नंबर का। गेम ये सीधे तौर पे ये कहता है कि इस क्वेश्चन को जिसने अच्छे से हैंडल कर लिया, यानी कि 20 क्वेश्चन है एक पेपर में, और 20 में से कोशिश करो कि 15 से 18 प्रश्न आप अच्छे कर दो इन्हें, जिससे 7 में से आपको 4-4 नंबर भी मिल जाए, 4, 4.5, 5 तक अगर आपका एवरेज पहुंच जाता है, आप सिलेक्शन की दहलीज पे पहुंच जाओगे। 10 मार्कर क्वेश्चन जो है जनरली सब लोग उनको जुगाड़ तुगाड़ से कर लेते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा इस तीनों पेपर, जो शुरुआत के जो 3 पेपर हैं, इन 3 पेपर में सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको 7 मार्कर क्वेश्चन के ऊपर। और मेरा जो सजेशन ये रहता है कि 7 मार्कर क्वेश्चन जो है, उसमें कोशिश ये करो कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि वर्ड लिमिट है हमारे पास में बहुत ही कम, तो उसमें सीधा सीधा जो क्वेश्चन में पूछा है आपको आंसर दे देना है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बेवजह चक्कर में नहीं फंसना है कि हर क्वेश्चन में जबरदस्ती जो है आप इंट्रोडक्शन लिखे जा रहे हो, हर क्वेश्चन में आप जबरदस्ती जो है कंक्लूजन लिखे जा रहे हो, इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। दूसरा, हर एक 7 मार्कर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उसमें ये नहीं करना है कि सभी में हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, सभी में हम जो है टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, किसी में हम ट्री बना देंगे, ऐसे चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर मान लीजिएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सीधा आप लिख दो। अगर जहां तक वो कोशिश करो कि पॉइंट फॉर्म में आप सीधा सीधा जो है आपसे जो पूछा जा रहा है उसका आंसर दो। जरूरत लग रही है तो फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, या अगर कहीं कंपैरिजन है, कुछ डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो उसको क्या कर दो, टेबुलर फॉर्म में टेबल बना दो, जिससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। मतलब जिस आदमी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा रहता है उसको नंबर ज्यादा मिलते हैं। जो अपना आर्ट आपको दिखाना है ना, वो 10 मार्कर क्वेश्चन में, क्योंकि आपके पास में स्पेस ज्यादा होगा, वहां स्पेस में आप जो है आराम से फ्लो चार्ट बनाने का कोशिश करो। वहां पे जो है आप दूसरे जो आर्ट आपने सीख के, जो आजकल आज नए जो तरीके की आप जो है ट्री डायग्राम बना देंगे, दूसरे तरीके से हम शो कर देंगे, वो सब चीजें आप जो है 10 मार्कर के लिए बचा के रखिए, जिसमें ज्यादा ना लिखना पड़े और अपना स्पेस भी क्या हो जाए, कवर हो जाए, और एग्जामिनर को भी लगे कि जो अपना क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं रहा है। ये आपको क्या करना है, अप्रोच को फॉलो कर देना है। इसमें इस चीज को जरूर याद रखना है। 7 मार्कर क्वेश्चन में टू दी पॉइंट रहना है, और 2 मार्कर क्वेश्चन इसमें जबरदस्ती अपना ज्ञान नहीं बखारना है कि नहीं हमें इसके बारे में बहुत कुछ आता है अब इसमें ही लिख दें, वहां पे स्पेस होगा बहुत ही कम। तो सबसे मेन जरूरी बात यह है कि आपके पास में स्पेस आएगा लिमिटेड। पहले से आपके पास में ऐसा नहीं है कि आप ओपनली कहीं पे भी खेले जा रहे हैं। क्वेश्चन होगा, उसके नीचे आंसर का स्पेस होगा, फिर क्वेश्चन होगा, उसके आंसर के नीचे स्पेस आपको दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा स्पेस मिलने वाला है। अभी तक का एग्जाम का ट्रेंड हमारा यही रहा। तो शुरुआत के 3 पेपर की तो हमारी स्ट्रेटजी ये है। इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो सजेशन रहता है, जो भी एस्पिरेंट हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा सजेशन ये रहता है
कि आपको कोशिश किस पे करनी है, तो आपको कोशिश करनी है 7 मार्कर पे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें अटेम्प्ट करो, इनमें टाइम मैनेज करो अच्छे से, ज़्यादा आपको फैलना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, कई बार लॉन्ग वाले क्वेश्चन लग रहे होते हैं 7 मार्कर में दे दिए, तो उसको आपको क्या करना है, समराइज करना शुरू सीखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कम वर्डों में कैसे लिख पाएंगे उस चीज़ को आपको क्या करना है, डेवलप करना है। अभी 3 से 4 महीने उसमें आप ऐसी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे स्किल्स को सीख सकते हो। दूसरा बात, चौथा पेपर जो है यहां पे मार्किंग का सिस्टम है थोड़ा सा डिफरेंस। यहां 10 मार्कर की जगह बस उसको उन लोगों ने क्या लिख दिया है, 11 मार्कर क्वेश्चन लिख दिया है। मतलब चौथा जो पेपर है, फोर्थ पेपर अगर आप देखोगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखोगे कि 29 क्वेश्चन आने एक सेगमेंट में। मतलब 16 क्वेश्चन रहेंगे आपके वेरी शॉर्ट, 8 क्वेश्चन रहेंगे आपके जो है शॉर्ट टाइप के 7 मार्कर क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन 5 की बजाय यहां पर 11 मार्कर में 4 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा एक रहेगी आपकी केस स्टडी। तो यहां पर पेपर 4 जो आपका एथिक्स का पेपर है या ईपी का यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो पेपर है, पार्ट ए में एथिक्स है और पार्ट बी में ईपी है जो आपका दे के रखा है, एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमशीलता या उद्यमिता दे के रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज है, मार्किंग का पैटर्न भी चेंज है, कि वहां देख रहे थे कि 15, 10 और 5 थे, यहाँ 16 क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में, 8 क्वेश्चन है शॉर्ट में आप देखोगे 7 मार्कर, और 4 क्वेश्चन है लॉन्ग में 11 मार्कर, और इसके अलावा एक केस स्टडी है। तो सेकेंड पार्ट में भी सेम यही पैटर्न रहने वाला है। तो यहां पर अगर आप देखोगे केस स्टडी के फ्री के नंबर होते हैं, उससे आप नंबर बटोर सकते हो दोनों जगह, 36 नंबर में से 30 नंबर की कोशिश यहां से कर सकते हैं। दूसरा इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है 8 जो आपका 7 मार्कर क्वेश्चन 8 है, तो मतलब 56 मार्क्स का ये गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी गेम यही है कि ये सीधे सीधे आपसे फैक्चुअल पूछा जाएगा, 2 मार्कर में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सिंपल सा पूछा जाएगा, या कोई ऐसा फैक्ट भी हो सकता है जो नहीं भी आ रहा हो, तो उसको ज्यादा बॉदर करोगे परेशान हो जाओगे, टाइम बर्बाद नहीं करना है, जितना आता हो वेरी शॉर्ट में तुरंत लिख देना है, आगे बढ़ जाना है, फंस के नहीं रह जाना है आपको कि सीधा सीधा ऐसा कि हम इसी पे सोचने में लगे हुए हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि लिखना बहुत कुछ है, आपको लिखना आपको जो है बहुत कुछ है, और आपके पास में टाइम है कम भैया, इसलिए आपको क्या करना है, जल्दी से पेपर को कवर कर देना है। पेपर नंबर जो 5 आपका हिंदी का पेपर है, जिसमें हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण में मेरा सजेशन ये होता है, एक तो हम ट्रांसलेशन से जो है अच्छा खासा जो है नंबर गेन, 35 नंबर सीधा सीधा ट्रांसलेशन से देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो है व्याकरण, और साथ साथ में पर डे के बेसिस पर ये अभी से हैबिट बना लो कि कुछ जो है व्याकरण के जो छोटे छोटे जैसे पर्यायवाची हैं, विलोम है, समानार्थी हैं, ऐसे टर्मिनोलॉजी जो है शब्दों को थोड़ा थोड़ा डेली के बेसिस पर एक एक दो दो पेज जो है वर्ड्स को क्या करते चलो, हिंदी के साथ में तैयार करते चलो, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्ड टर्मिनोलॉजी है या प्रशासनिक शब्दावली है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पर अगर आपको ट्रांसलेट करना होगा आपको, तो उन चीजों को जो है डे टू डे बेसिस पर या वीकली बना लो कि यार 2 दिन हम पेपर 5 को क्या कर लेंगे, देख लेंगे। और लास्ट पेपर है आपका निबंध का पेपर। यहाँ क्या करना है आपको, सीधा सीधा देखोगे कि आपसे क्या किए जा रहे हैं, 3 निबंध आपको लिखने हैं। पहला निबंध है 1000 शब्दों में, 2 निबंध है आपके 500-500 शब्दों में, इसके अलावा एक रिपोर्ट या ड्राफ्ट वगैरह वो आपसे क्या किया जाएगा, बनवाया जाएगा, वो आपको 250 शब्दों में लिखना है। 100 अंकों का पेपर होगा, पेपर 6। अब दूसरा तरीका बताता हूं सिलेक्शन का। पहला मैंने बताया कि सबसे ज्यादा अपनी तैयारी में फोकस करना है आपको 7 मार्कर क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा फोकस करना है तैयारी में जिनके चौथा, पांचवा और छठवां पेपर अच्छे से तैयार होता है, क्योंकि 1, 2, 3 में प्रीलिम्स में भी पढ़ रहे हैं, मेंस में भी सब लोग इसी रेस में फंसे होंगे, और 1, 2, 3 में सिलेबस है बहुत ज्यादा, पेपर 1, 2 और 3 इसमें सिलेबस है बहुत ज्यादा, और उसमें ही आपका लंबा टाइम क्या हो जाता है, तैयारी का चला जाता है। पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 इसमें कंपेरेटिवली जो है कम टाइम लगता है, पेपर 4 में ही जितना लग जाता है, यूनिट 1 बहुत बड़ी है जैसे, काफी बड़ी है। इसके अलावा पेपर 5 और पेपर 6 में उतना टाइम जाता नहीं है। तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि अपनी शुरुआत में 2 पेपर, 5वां पेपर, चौथा पेपर और तीसरा जो छठवां पेपर भी तैयार कर लो। तो आपको 1.5 से 2 महीने में ये 3 पेपर आप आसानी से क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो, अगर आपके पास में कंटेंट है और आपके प्रॉपर गाइडेंस है, तो आप 3 पेपर इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हो। इससे आपका क्या हो जाएगा, लगेगा कि यार 3 पेपर निपटा लिए हमने,
50% तो हमारा सिलेबस हैंडल है, ये कवरेज में हमारे आ गए। तो इससे क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, या आप साइकोलॉजिकली जो है दूसरे जो एस्पिरेंट के कंपैरिजन में अपने आप को जो है बेटर पोजीशन में पाएंगे। और सबसे मेन चीज यही है कि आपको जो है तैयारी, जितने लोग हैं आपके आसपास, उनसे आपको अपनी बेहतर स्ट्रेटजी रखनी है, बेहतर आपका जो है कंटेंट होना चाहिए, बेहतर आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो आप सिलेक्शन के क्या पहुंच सकते हैं, करीब पहुंच सकते हैं। तो बस ये है आपका अचूक रामबाण जो है इलाज, कि आपको क्या करना है, 7 मार्कर पे फोकस करना है। दूसरा 4, 5, 6 इनको पहले कोशिश करो कि इनको कंप्लीट कर लिया जाए। अब आप देखो कि मान लो इतना खुद से, मेरा पहला सजेशन तो ये रहता है कि आप सेल्फ से कोशिश करो, क्योंकि आप इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हो, कल के दिन आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालनी है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो हमारी टीम भी है जो आपको लगातार क्या है, गाइड करेगी। अभी हमारा एक आलेखन बैच भी स्टार्ट हुआ है, आंसर राइटिंग को फोकस्ड बैच है, जिसमें केवल और केवल जो है मेनली हमारा फोकस रहेगा पूरी टीम का, वो किसके ऊपर रहेगा, मेंस की आंसर राइटिंग के ऊपर। और ये आलेखन बैच आप इसे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं इस सेशन के नीचे उसे पिन करवा दे रहा हूं। जो भी हमारा जो बैच है, ये आलेखन बैच, इसकी लिंक आपको मैं यहीं पे पिन करवा दूंगा। आप उसको एक बार क्लिक करिएगा, देखिएगा उस आलेखन बैच को। आपके लिए जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा पेपर निकल रहा है प्रीलिम्स का, मेंस को हमें कुछ अच्छा तैयारी करना है, या मेंस में हम बार बार उसी लूप में ना फंस के रह जाएं, ये पीटी पीटी बार बार ना खेलते रहें, मेंस में हम एक बार में जो है विंडो को क्या कर जाए, क्लियर कर जाए, तो आपको आलेखन बैच आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। आप इसे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा ऑफर भी चल रहा है 50% का ऑफ, तो आप इसे ज्वाइन करिएगा। कूपन कोड यूज कर सकते हैं आप, RJT लाइव, इससे मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। तो फिर भी और कोई कंफ्यूजन है तो आपके सामने स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, 9289996921। इस नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा MPPSC स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।